अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। एंड ये जो है ना व्लॉग थोड़ा सा पुराना है, आई मीन 5-6 डेज़ बिफोर जो मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे से मैंने ये वाला व्लॉग स्टार्ट किया था कि मैं जो है कोई पोस्टिंग करूँगी, क्योंकि रीच बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। लेकिन बस वही लेज़ीनेस और कुछ चीज़ों में बिज़ी हो गई थी, क्योंकि आगे रमज़ान भी है तो ज़रा चीज़ों को भी देखना है। तो आज से ही मैं प्लान करी थी कि इस तरह से मैनेज करूँगी कि दिन में लंच बनाऊँगी और फिर रात में जो भी एक्स्ट्रा काम है वो कर लूँगी। लेकिन आज कुछ ख़ास हो ही नहीं सका। मैं जो है व्लॉग एडिट करने बैठ गई, और व्लॉग एडिट करना कौन सा आसान काम है। बना तो लेता है बंदा, लेकिन जब एडिट करो, वॉइस ओवर करो ना, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो लंच में आज मैंने आलू मेथी बनाई थी। और आलू मेथी का ये है ना कि मैं मेथी आजकल क्योंकि सीज़न है तो मैं रख लेती हूँ ला के और उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो बहुत ही आसानी हो जाती है। अभी ये ख़त्म हो गई है तो मैं और लेके आई हूँ, वो फ्रिज में पड़ी हुई है, उसको भी तोड़ना वोड़ना है और फिर रमज़ान के लिए मैं स्टोर कर लूँगी। कीमा मेथी बनाऊँगी। अच्छा, मुझे इफ्तारी की इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन सहरी में ना बस डेली सोचने से बेहतर है कि थोड़ी बहुत फूड प्रेप कर ली जाए। हम लोग सहरी में एग्स, दाल, ये वाली चीज़ें नहीं खाते। सिर्फ यही होता है कि कोई सालन होना चाहिए, साथ में पराठा और लस्सी होती है। तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि मीट, जो भी मीट होता है, कीमा हो गया, चिकन हो गया या गोश्त हो गया, सब कुछ जो है ना ला के और वॉश करके पैकेट्स बना के रख लूँ। तो बस जैसे ही बनाना हो तो बस गोश्त हो, साथ में कोई सब्ज़ी भी होनी चाहिए फ्रीज़ हुई हुई, ताकि बस वो भी बस निकालो और वॉश हुई हुई हो, कट हुई हुई हो, फ्रीज़ हुई हुई होगी, तो बस झटपट से सालन रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से सहरी की तैयारी होती है। साथ में थोड़े शामी कबाब हो जाते हैं, क्योंकि चलो कुछ नहीं है, कभी बाहर इफ्तारी की है तो फटाफट जो है वो शामी कबाब हो जाते हैं। तो इस तरह से चलता है सहरी का। इफ्तारी करना तो बहुत ही आसान है, इफ्तारी बनाने के लिए तो बहुत टाइम है और डेली कुछ डिफरेंट बनाना होता है, तो इसलिए जो है ना मैं इफ्तारी की ज़्यादा तैयारी नहीं करती। हाँ, कुछ रोल और समोसे वमोसे मैं हर दफ़ा फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो बस वही करूँगी। दोपहर में मैंने आलू मेथी इसलिए बनाई थी कि रात तक चल जाएगी वो और रात में कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन जनाब मेरे हस्बैंड साहब को पसंद ही नहीं आया आज का लंच, तो इसलिए मुझे फिर कुछ और बनाना पड़ा। लज़ानिया बनाया था मैंने रात में, और थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन मैंने जो है जल्दी से चीज़ों को चॉप कर लिया था ताकि टाइम कम लगे और बस बन जाए। ये देखें, मैं जो है वो मेथी एक तरफ ख़त्म की है तो दूसरी तरफ और लेके आई हुई हूँ कि ये जो है ना फिर मैं स्टोर कर लूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी। बस हम यहाँ पे लेट नाइट ड्रामा देख रहे थे, साथ में मैं जो है ये भी कर रही थी अपना काम, क्योंकि ये इतना बोरिंग काम है ना कि एटलीस्ट आपको कोई ना कोई एंटरटेनमेंट साथ चाहिए। आज भी मैंने सेम ही रूटीन फॉलो किया था। लंच बना लिया था और उसके बाद बस मैंने चाय शाय पी के तो लग गई थी काम पे। मैं सोच रही थी आज जो है वो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, डस्टिंग और जाले शाले होते हैं वो सब। फिर मेरा चक्कर लगा था नेस्टो की तरफ, और यहाँ पे इतनी अच्छी ना कॉर्नर पे डेकोरेशन हुई हुई थी। जितनी यहाँ पे रमज़ान में डेकोरेशन होती है ना, उतनी किसी भी और फेस्टिवल में नहीं होती। रमज़ान को तो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करते हैं। ओवरऑल गल्फ़ की मैं बात कर रही हूँ, सऊदी से लेके कुवैत तक आप देखें तो हर आउटलेट में बहुत ही ज़्यादा रमज़ान की जो है ना डेकोरेशन हुई हुई होती हैं, और देखने में भी उतना ही मज़ा आ रहा होता है। हम लोगों का तो सेक्शन ही क्रॉकरी होता है, क्रॉकरी की तरफ जाओ तो बस आँखें वहीं ठहर जाती हैं। तो यहाँ पे भी बड़े अच्छे से बर्तन थे। खैर मैंने बस देखा और बस मैं देख के हट गई वहाँ से। घर आने के बाद मैंने सोचा कि जो है बस कुछ मैं चीज़ों को चॉप वॉप कर लेती हूँ। अच्छा, ये मेथी स्टिल कंप्लीट नहीं हुई थी, इसको वॉश करना बाकी था। बस मैंने इसको वॉश किया ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए, फिर ही मैं इसको जो है फ्रीज़ करूँगी। और मैंने जो है सारी वेजिटेबल्स जो भी होती हैं चॉप करके रखी हैं। ये है शिमला मिर्च, गाजर, ये हो गई मेथी, और क्या बोलते हैं कैप्सिकम है। तो ये वाली चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है आगे जो स्प्रिंग रोल बनेंगे उसके लिए। और बहुत सारी आई थिंक कि आगे रेसिपीज़ में कुछ डिफरेंट अगर बनाऊंगी तो काम आएंगी, तो इसलिए हर चीज़ में ना ये वाली वेजिटेबल्स चाहिए ही होती हैं। फिर नेक्स्ट डे ये है अगेन लंच टाइम, और मैं आज बना रही हूँ दाल के साथ करेले। तो करेले ना मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने हाफ़ डाले थे दाल में, हाफ़ मैंने बस इसी तरह से फ्राई करके फ्रीज़ करके रख लिए
कि अगेन किसी सैरी के सालन के साथ है ना ये चल जाएगा, बन जाएगा। और आज मेरा मिशन था फ्रिज और किचन की डीप क्लीनिंग, तो बस उसी में ही मैं आज लगी हुई थी क्योंकि इसको टाइम लगता है। आजकल यही कोशिश चल रही है कि बस फ्रिज को जल्दी जल्दी से खाली किया जाए ताकि रमज़ान के लिए इसमें चीज़ें बाकी स्टोर करूँ मैं। फ्रीज़र में स्पेशली जो भी बचा कुछ है उसको फिनिश करूँगी तो ही तो आगे जो है वो चीज़ें आ सकेंगी। और बस यहाँ पे मैंने सारी ग्रोसरी भी चेक करी कि क्या क्या आएगा आगे, क्या क्या नहीं आएगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।